हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि कृष्ण कहते नहीं भैया हम बच्चों की फ्रीडम नहीं छीनेंगे, और मीरा के पास जाते हैं। किचन में मीरा को टेस्ट कर रहे होते हैं। वेदिका जैसे बाई उठती है, नीचे बैठ के कुछ लिखा रही होती है। कृष्ण छोड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। वेदिका कहती जाओ चली जाओ, इतने दिन बाद बुला रहा था। कहती है नहीं भाभी, भैया बुला रहे हैं उनको। कृष्णा बाहर आते हैं, मीटिंग हॉल में जाते हैं और दिव्या आती है। सब दिव्या से मिलते हैं और मीटिंग हॉल में एक ही साथ सब एंटर करते हैं। मीटिंग ओवर होती है तो राधा ही रहती हैं रवि से मिलने। रवि से बातें करती हैं। कृष्णा को बुलाया जाता है। कृष्णा राधा ये गन पकड़ के कहते हैं यहाँ फोरहेड पे मारना जिससे मैं बचूँ ना, और फिर गन छीन लेते हैं। राधा अपने बेबी के बारे में पूछती है। कृष्णा कुछ नहीं बताते। रूम से लेकर आते हैं। मेरा बहुत सारे एविडेंस लाती हैं कि कृष्णा के साथ कौन क्या कर रहा था। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो मेरा कहती है और को सबूत देने मुझे। तो रवि पूछते राधा तुम कर रही थी? तो कहती है हाँ कर रही थी। आप लोग और कुछ कर सकते हैं? हाँ मैंने किया। मैं उनके पास गई। मुझे भी लगा कि बदला लेना चाहिए, पर मैं उनके प्यार में पड़ गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने एक बार प्रेगनेंसी प्लान की और मैं रेडी हुई। बाद में मुझे पता चला ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो राधा कहती है मेरा कहती है कौन से प्यार में पड़ गई कि उन्हें फिज़िकल नीड्स हो, इसकी तुम मेडिसिन देने लगी। तुम्हें समझ में भी आया कि कृष्णा तो उस समय तुम नहीं कोई और भी मिलता तो चलता। तो कहती है राधा पर कोई और नहीं मिला ना, मैं थी और मैं नहीं तो आप नहीं तो मैं। दो लोग थे ऑप्शन में उनके पास, किसी के पास तो आते ही। तो मेरा एक स्लैप करती है राधा को और कहती है राधा अपनी हद मत बोलो। वो तो हमारे हाथ से छूट ही जाते, पर हमें बहुत देर में समझ में आया कि कृष्णा नहीं कुछ गलत कर रहा है। ये सारी गलती तो तुम्हारी है। वो अग्रेसिव है हम मानते हैं, पर ऐसे नहीं है वो कि किसी के साथ कुछ भी करे। मेरा दिल नहीं मानता था कि वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं, पर तुम खुद मजबूर करती थी उन्हें ये सब करने के लिए। तो राधा कहती है मुझे मेरी बेटी चाहिए और मुझे चाहिए मेरी बेटी। तो कहती है मेरा प्लान करो, हो जाएगी, समझी। और कृष्णा के पास आने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा ने बोला कि उन्हें नहीं पता है, एक्सपायर हो गई तो हो गई, और मुझे नहीं लगता इसके आगे तुम्हें कोई बात करनी चाहिए। तुम दोनों ने तो आज तक बताया नहीं कि ट्विंस थे। कहती है तो इन्होंने मुझे पहले ही कहा कि 2 जुड़वा बेटे हुए थे और एक सर्वाइवर नहीं कर पाया। तो कहती है आज तुम्हें पता चला? कहती है हाँ डॉक्टर मैम ने बताया। तो मेरा तौल लगाती है और पूछती हैं वे। डॉक्टर कहती है मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। कहती है राधा आई है कि आपने कुछ बताया। स्पीकर पे डालती है और वेदिका कहती है मैम तो फ़ोन स्पीकर पे है और बताइए। तो कहती है राधा मेरी तुमसे कब बात हुई? मैंने तुम्हें कब बताया कि बेबी ट्विंक्स थे या क्या थे? मेरी तो तुमसे कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी ये हॉस्पिटल तुम देख रही हो जब से मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, तुम्हें पता है। तो कहती है हाँ पर मुझे पता चला। तो कहती है तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? मेरी तुमसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। और थोल कहती है अच्छा मैं रख रही हूँ मेरा उठ के, और थोल कट कर देती हैं भाई। मेरा पूछती हैं बताओ किसने बताया तुम्हें? कौन है जो तुम्हें सारी बातें बता रहा है? मुझे जानना है कौन तुम्हें बातें बता रहा है। कृष्णा बाहर से नॉक करते हैं।
तो मेरा कहती है कौन है, फिर से नॉक करते कृष्णा। तो वेदिका जाती है ओपन करती है, कहती मेरा को भेजिए भाभी। तो वेदिका कहती है मेरा जावत कृष्णा बुला रहे हैं। कहती है कि नहीं भाभी, ये मेरा जाने से मना कर देती है और कहती है ये कृष्णा को कुछ भी कहेगी ऐसा नहीं चलेगा। कृष्णा फिर कहते हैं मेरा आप बाहर आओ, सुनाई नहीं दिया। मेरा कहती आ रही हूँ कृष्णा, बस थोड़ी देर। कहते हैं कृष्णा मेरा, मुझे तुम 5 मिनट में मेरे पास चाहिए, समझ में आया। हम काउच पे बैठे हैं ड्राइंग रूम में, जाते बैठे रहते हैं भाई। 5 मिनट होती है, मेरा नहीं जा रही होती, यहाँ आर्गूमेंट हो रहा होता है राधा से। कृष्णा बिना नोट के अंदर आते और कहते क्या चल रहा है, तुम लोग को किस चीज़ की सफाई देनी है, हम इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे अच्छे होने का फ़ायदा ना उठाओ। और कहते भैया सब लोग बाहर चलिए। और जाते राधा के हस्बैंड से कहते हैं सुनो मिस्टर, तुम्हें बाहर जाना है, लेकर जा सकते हो, दोबारा इस घर के आस पास भी नहीं दिखने चाहिए। और आते हैं बाहर, लेके आते हैं सबको। राहुल कहता है यार सुन तो। कहते अब तू चुप रहे, इस समय मुझे कोई बात नहीं करनी। बाहर निकाल के लाते हैं और कहते हैं मेरा, हम कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैटर्स को सॉल्व करेंगे। मैंने दे दिया रिप्लाई जो देना था, और अब आप जाइए, ऊपर जाइए रूम में। मेरा कहती है कृष्णा, कहते मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हैं, तो बेटर है कि मुझे इस मैटर पे कोई डिस्कशन नहीं करना है। राधा बाहर निकलती हैं, किसी को कॉल करती हैं और भाई गार्ड्स कृष्णा को कॉल करते हैं कि बहुत सारे लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा कहते हैं फायर करो, हम देखते हैं। और कृष्णा कॉल करते पुलिस वालों को, आते हैं भाई। राधा अकेले नहीं आई होती, बाहर 20-25 लोग वेट कर रहे होते हैं। कृष्णा सबको, भाई सिटी है ना तो गाँव का हाल तो कर नहीं सकते हैं, तो सबको अरेस्ट कराते हैं और पूछते हैं क्यों आए थे। 2-3 घंटे बाद भाई पिटाई, पुलिस की पिटाई के डर से बताते हैं कि राधा ने बोला था कि कार से कोई भी निकले तो शूट कर देना। कृष्णा कहते हैं ओ, सुना रवि भैया? तो कहते हैं हाँ हाँ सुना। तो ये आपके लिए फैमिली जैसी थी। तो रवि चुप हो जाते हैं। कृष्णा कहते हैं कि अरेस्ट कीजिए राधा को भी और उसके हस्बैंड को भी, और गन देते हैं। कहते रहे राधा ये लो तुम्हारी गन। राधा जैसे ही लेके बैग में रखती है अपने, पुलिस से कहते ये फिंगरप्रिंट के साथ अरेस्ट कीजिए इनको, कि लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के ये मारने आई थी मुझे मेरे घर पे। भाई कृष्णा बहुत माइंड से कर रहे होते काम अपने, तो भाई गन साफ करके दिए रहते हैं फिंगरप्रिंट के साथ। पुलिस अरेस्ट करती है राधा को और कहती है आप जाइए। कहते कल अरेस्ट हुई है 4 सीट, और ये न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए कि इस लड़के ने आकर मेरी राधा पे, मेरी मीरा पे हमला करने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है उसकी, यही न्यूज़ में चलना चाहिए। कहते सर पर मेरा मैम तो बाहर आना पड़ेगा। कहती है मेरी मीरा बाहर आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई कृष्णा जा निकलते तो रवि कहते हैं हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मीडिया रिपोर्ट्स नहीं आनी चाहिए, बट हाँ ये लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझ में आया? कहते ठीक है सर। और भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी ऐसा हो ना कि मीडिया में ना आए, तो सोशल मीडिया पे रात में ही भाई बवाल मच जाता है कि कृष्णा ओबराय के एक पैलेस पे फायर हुआ है, कृष्णा ओबराय के पैलेस पे फायर हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज
के थ्रू मिल जाता है इधर उधर जो कैमरे लगे रहते हैं उसके थ्रू भाई बहुत सारी आजकल बहुत इजी है किसी मैटर की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेना और वायरल की जाती है। राधा का नाम नहीं आता क्योंकि राधा अंदर आई होती है, उसमें बस कुछ आदमी रहते हैं। मैटर चलता है, कृष्णा घर आते तो प्रिंसेस के बाहर आती है रूम से, कहती है पापा मूवी नाइट। कृष्णा कहते हैं प्रिंसेस अपने रूम में जाओ और स्टडी करो, समझ में आया? तो प्रिंसेस कहती है आपने फिर प्रॉमिस तोड़ दिया पापा। कृष्णा उठते और कहते हैं एक बार बोलने पे समझ में आना चाहिए प्रिंसेस, और रूम में जाओ। भाई ऐसा मूड देखती है तो वेदिका सारे बच्चों को लेती है और रूम में जाती है, कहती है पापा बहुत गुस्से में, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और कृष्णा भाई अपने जिम में जाते हैं। बहुत दिन बाद मेरा के कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, बहुत ज़्यादा पंच कर रहे होते वॉल पे और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते। रवि राहुल जाते हैं, निकालते हैं रूम में से। आदित्य कहते हैं छोड़ो यार कृष्णा, हो गया ना। कहते भैया आप लोग को लगता था कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरे साथ जो कर रही थी। तो कहते क्या कर रही थी? कहते हैं आप अपनी बहन से पूछिएगा क्या कर रही थी। राधा के पास से एक माइक और एक उसके हस्बैंड के शर्ट में एक बटन लगा हुआ था जिसमें कैमरा था, जिससे वॉइस और साउंड दोनों रिकॉर्ड हो रहा था। अगर हम या मेरा कुछ भी बोलती तो हम फंस जाते, समझ में आया? पुलिस ने निकाला है। इतनी चालाकी जब आती नहीं तो दिखाने की ज़रूरत क्या है? तो कहते हैं आपको कैसे पता? कहते हैं मुझे तो तभी पता चला जब राहुल बाहर आया और गेस्ट हाउस में बैठ गया। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बोला कि बाहर नहीं जा सकते, राधा ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो मैंने पता लगवाया तो पता चला बाहर बहुत सारी कार्स खड़ी हैं। मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस तो सिविल ड्रेस में यहीं खड़ी थी, इसलिए मैंने सब कुछ अरेंज पहले से ही कर दिया था और हम इस मैटर पे थोड़ा डिस्कशन नहीं करना चाहते। मेरा बच्चा रहता है यहाँ और चुप होते हैं। थोड़ी देर बाद भाई मेरा देखती है कृष्णा जिम में बातें कर रहे होते हैं, माइंड चेंज हो रहा होता है धीरे धीरे। दिव्या के पास जाती है और गणेश को उठाती है और हैप्पी को कहती है जाओ पापा के साथ मस्ती करो। कहती है नहीं पापा बहुत गुस्से में है, दी ने बताया। कहती है जाओ जाओ गणेश आप बोलो मुझे कार चलानी है और हैप्पी बेटा आपको बाइक चलानी है। दोनों बच्चे जाते हैं कृष्णा के पास। हैप्पी कहता है छोटे पापा, तो कृष्णा पलटते हैं, कहते हैं हाँ बोलो बेटा। कहते हैं मुझे बाइक चलानी है छोटे पापा। तो गणेश कहता है नहीं पापा मैं बाइक चलाऊंगा, भैया मेरी कार में बैठ जाए, मैंने एक भी बार नहीं चलाई है। तो कहते बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, गणेश भैया की बाइक आप नहीं चला पाओगे, मुझे चलानी है मुझे नहीं पता। तो कृष्णा कहते अच्छा आप भैया के पीछे बैठ जाइए और भैया को टाइटली हक किए रहिएगा बैठ कर। तो कहता ओके पापा। कृष्णा बाहर आते हैं, सर्वेंट से बाइक मंगवाते हैं, हॉल में चलाने के लिए भाई दोनों को बैठाते हैं, हैप्पी को आगे और गणेश को पीछे बाइक चलवाते हैं। कहते पापा मेरा मन है आपके साथ पंच करें, फाइट करते हैं। तो कहते एक चीज़ बताओ, या तो घूम लो बाइक पे या तो भाई। तो कहते पंच पापा बॉक्सिंग करनी है आपके साथ। कृष्णा भाई रोकते हैं, उतारते हैं, दोनों को ग्लव्स देते हैं उनके और अपना हाथ किए रहते हैं। दोनों भाई बच्चे खेल रहे होते, खेलने में भाई कृष्णा के फेस पे टमी पे बैक पे भाई पंच करने लगते हैं। रवि कहते बस बस हो गया बेटा, तुम तो जान से मार दोगे। कहते नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते,
भले पापा, गणेश कहता है और कृष्णा का फेस पकड़ता है और एक टेस्ट करता है, कहता है मैं नहीं मान सकता पापा, तो मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे स्कूल में ना फाइट होने वाली है, मैं उसमें कंपटीशन लूँगा। राहुल कहता है ये गया तुम पे, समझे, ये गया है, ये तुम्हारे नक्शे कदम पे चलने वाला है। तो हैप्पी कहता है मैं भी ले रहा हूँ पापा, मैं भी फाइट करूँगा, मैंने तो फॉर्म भी फिलअप करा के और साइन करा के माँ से मैंने स्कूल में दे दिया अपने मैम को। तो कहते उठिए मेरे शेरों, तो कौन जीतेगा। कहते मैं जीतूँगा पापा। हैप्पी तो गणेश कहता नहीं पापा, मैं जीतूँगा, कुछ भी हो जाए मैं आपको प्राइज ला के दूँगा। तो कृष्णा कहता गुड, वेरी गुड बेटा, दी कहाँ आपकी। कहते दी तो आपने टाटा ना दी तो अच्छा हो गई। तो भाई कृष्णा जाते हैं रूम में, प्रिंसेस को कहते हैं सॉरी बेटा सॉरी। प्रिंसेस कहते हैं मुझे आपसे नहीं बात करनी है पापा। कृष्णा कहते हैं सॉरी बेटा, गलती हो गई, बच्चा मेरा है। कहते हैं मुझे बात नहीं करनी पापा, आप रूम से जाइए। कृष्णा कहते हैं सॉरी बोल रहे ना बेटा। कहते हैं मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया आपने, मैंने इतना अच्छा सोचा था, मामू आए थे, चाचू आए थे, आपने क्या किया पापा। कहते सॉरी बेटा, प्लीज़ बेटा, मूड ख़राब हो गया था बेटा। कहते आप क्यों लाते अपनी ऑफिस की टेंशन घर पे, क्यों आप कभी कभी इतना रूड हो जाते पापा। कहते सॉरी बोल रहे ना बेटा। कहते व्हाट सॉरी, आप मुझे बताइए ना मूवी नाइट के प्लान का क्या हुआ। कहते हैं हाँ तो करते ना। कहते 10:30 हो रहा है पापा। तो कहते मुझे सुबह रीडिंग भी करनी होती है, मेरी स्टडी भी है, मैं स्टूडेंट हूँ। कहते कृष्णा ओके नेक्स्ट टाइम। कहती है नेक्स्ट टाइम नहीं, अगर मेरे 75% से ऊपर आए तो मुझे हॉलीडे चलना है और ऑल फैमिली चलेगी। कृष्णा कहते हैं हाँ डन डन। कहती है ऐसे नहीं, बाहर आती है और सबके सामने कहती है पापा से बोलिए ये अगर मेरे 75 से ऊपर आते हैं तो मुझे हॉलीडे पे पूरी फैमिली के साथ जाना, और बड़े पापा आप भी कुछ नहीं कहेंगे। तो रवि कहते हैं मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कहता हूँ, मैं ले चलूँगा बेटा। कहती है बस आप दोनों लोग डन कर देते हैं। और आज देखिए कृष्णा पापा ने क्या किया, मुझे डांटा भी, मैं नहीं बात कर रही हूँ उनसे। तो कहते हैं हॉलीडे के लिए हाँ तो कर रहे हैं। कहते हैं आप पूरा कहाँ करते हैं, हाँ करना तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, बस कह देते हैं हाँ कर देंगे। कृष्णा कहते हैं तो क्या तुम्हें लिख के दूँ मैं। गणेश जाता है अपनी कॉपी में से एक पेज लेके आता है दौड़ के, कहता है यस ये डैडी लाइटिंग में लीजिए, लाइटिंग करके दीजिए कि आप हॉलीडे चलेंगे हमारे साथ, अगर मैं और भैया भी फाइट में जीतते हैं। तो कृष्णा कहते हैं ये तुम लोग किस लिए करवा रहे हो। तो प्रिंसेस कहती है कि आप चेंज ना हो इसलिए करवा रहे हैं। भाई कृष्णा से राइटिंग में लेते हैं कि अगर प्रिंसेस के 75 से ऊपर आते तो ले चलेंगे कृष्णा हॉलीडे पे। और भाई डिनर करते हैं, मूड तो सबका स्पॉइल हो गया रहता है। कृष्णा बहुत दिन बाद मेरा तो जिम में बुलाते हैं, मेरा जाती है। तो कृष्णा पूछते हैं मेरा। कहती है हाँ बोलिए। कहते हैं मुझे स्मोक करना है। तो कहती है क्यों, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, पहले भी तो करते थे। कहते मैंने नहीं छुआ है जब से तुम मुझे छोड़ के गई, बस उस दिन भैया ने एक सब कस लेने को दिया था, उस दिन ही पी थी गुस्से में। तो मेरा कहती कि फिर रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है। कहते मुझे बहुत स्ट्रेस है मेरा, बहुत ज़्यादा। तो मेरा कहती है रूम में चलिए मैं दूर करती हूँ। कहते मेरा मूड नहीं है मैं वो सब। तो
कहती अरे यार, मुझे लगा कि आपकी जंपिंग कर दूँगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो कृष्णा कहता है मुझे सच में करना है मेरा। तो मेरा कहती है आपकी हैबिट्स बन जाएगी, बहुत मुश्किल से छोड़ा है, मेरी तरफ से ना है, और बाकी आपका मन, आपका जो मन करे वो कर लीजिए। तो भाई कृष्णा बाहर आते हैं और स्टेयर से ऊपर जाते हैं। प्रिंसेस कहती है कहाँ? कहते हैं कि सोने जा रहे हैं। तो हैप्पी और भाई गणेश कहते हैं आज आपने कहा था आप लोग मुझे बाल छुएंगे, मैं और गणेश छुएंगे माँ के पास। तो गणेश कहता है ये आपने प्रॉमिस किया था चुबा भैया जी। तो कृष्णा कहते हैं उठिए उठिए भाई, हम नहीं सोएंगे आपकी माँ के पास। जाते रूम में और भाई अपना बिस्तर नीचे लगाते हैं और सोते। मीरा जाती है, दोनों बदमाशों को सुला रही होती है। हैप्पी जल्दी सो जाता है, हैप्पी थोड़ा सीधा रहता है। और भाई गणेश सोता नहीं है, गणेश को सुलाती है। गणेश कृष्णा के पास आता है, मेरा बेड पे से भगाती है उसको, जाओ भागो तुम, अभी भागो, नहीं सोना है ना, उतरो बेड से, नीचे उतार देती है। आता है गणेश रात कृष्णा के पास। कृष्णा स्टोरी सुनाते रहते हैं। गणेश भी सो जाता है कृष्णा के पास। राधा आती है, भाई बेड पे चारों तरफ से पिलो लगाई रहती हैं। गणेश को उठाती हैं और बेड पे रखती हैं और सुलाती हैं। जब गणेश थोड़ी गहरी नींद में चला जाता है तो कृष्णा के पास आती हैं, कहती है क्या हुआ? कहती कुछ नहीं हुआ। कहती क्या सोच रहे हैं? कहते प्रिंसेस तो ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। कहती है मतलब? कहते हैं कि मुझसे राइटिंग में ले लिया हॉलीडे के लिए। तो मीरा कहती है तो क्या हुआ? आप चीट करते, बच्चों प्रॉमिस करते और आते नहीं है। कहते ऑफिस तो नहीं छोड़ सकते ना मेरा। कहते पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजी आप ही हैं, ना आपके पास अपनी वाइफ के लिए टाइम है, ना आपके पास अपने बेबीज़ के लिए टाइम है। ये कौन सा बिजनेस करते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। सब टूर पे जाते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, और आपने आज तक इंडिया नहीं घुमाया। शादी के बाद आज तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए कृष्णा। तो कहते हैं कृष्णा मेरा यार अब तुम मत शुरू हो जाओ, तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद है घूमना जाना। तो मेरा कहती है बच्चों को पसंद है, आप तो करना पड़ेगा। कृष्णा कहते ओके ठीक है। मेरा भाई कृष्णा के चेक पे किस करती है तो कृष्णा कहते हैं मेरा मूड नहीं है मेरा। कहती है सुबह तो आपका बहुत मूड था, किचन में नहीं छोड़ रहे थे। तो कहते हैं हाँ पर अब नहीं है, अब नहीं है मेरा मूड। मेरा ऊपर आती है और कहती है ये क्या हुआ है? कहती है कुछ नहीं, पर मेरा मूड नहीं है। मेरा अपने हुक्स बंद कर रही होती है। कृष्णा देखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मेरा साइड में आती है और कृष्णा के हेड को पकड़ती है और अपने ब्रश के पास ले जाती है। कृष्णा कहते हैं मेरा सच में मूड नहीं है। मेरा कहती है ओके मूड नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। और कृष्णा मुँह पकड़ती है और अपने ब्रश के पास रखती है और हल्का सा प्रेस करती है उनके फेस पे। मुँह ओपन होता है तो अपने बूब्स को कृष्णा के मुंह में रखती है और कहती है सो जाइए, सुबह बातें करते हैं। कृष्णा कोई मूवमेंट नहीं करते, बस मुंह में लिए रहते हैं और ऐसे ही मेरा बहुत सारी बातें कर रही होती है। कृष्णा बहुत थोड़ा बहुत रिप्लाई देते हैं और मेरा देखती हैं कृष्णा सो रहे हैं। जब सो जाते हैं तो अपने बुक्स को उनके मुंह से निकालती है और अपने उक्स लगाती है और इनको
अच्छे से सुला के उठ जाती है, बच्चों के पास जाती है और बीच में सोती है बच्चों के पास। सुबह भाई गणेश उठता है, कहता है मम्मा, तो ये कहती है अभी नहीं बेटा अभी नहीं। कहते मम्मा प्लीज उठो ना, मुझे नीचे उतार दो। तो नीचे उतारती हैं, कृष्णा के ऊपर आता है, कहता है डैडी पापा डैडी पापा। कृष्णा उठते कहते हैं अभी नहीं बेटा प्लीज़ अभी नहीं। कहते कि जिम में नहीं जाना पापा, तो कहते हैं नहीं जाना है। हैप्पी भी उठ जाता है भाई। हैप्पी की आदत रहती है कृष्णा वाली, उसकी आँखें नहीं खुलती उठने के बाद जल्दी। वो भी कहता है मम्मा मम्मा, तो मेरा बोलती है, कहता है छोटी माँ मेरा पेट क्लीन कर दीजिए। मेरा उठती है, फेस क्लीन करती है हैप्पी का और कहती हैं क्या हुआ बेटा। कहते हैं मुझे माँ के पास जाना है। तो मेरा भाई लेती हैं अपनी गोद में और ले जाती हैं, कहती हैं भाभी। तो भाई अंदर से रोमांस की साउंड आ रही होती है बाहर। मेरा लेती हैं और कहती हैं पहले हम बाइक चलाते हैं, न्यू आई है ना, फिर जाते हैं। और भाई अंदर वेदिका और रवि बॉन्डिंग रोमांस कर रहे होते हैं। इधर साउंड बहुत हैवी रहता है। दिव्या उठती हैं तो मेरा कहती है क्या, कहती कुछ नहीं, हैप्पी को अपनी मॉम के पास जाना था, मॉम कहीं और बिजी है इनकी। कहती पता नहीं कितने साल बाद मौत के मिल रहे, तो चौकी लगा रहे भैया। और हंसी मजाक कर रहे होते आपस में। इतने भाई कृष्णा गणेश को लेके आते हैं और कहते हैं मेरा कॉफ़ी बना दो। दिव्या ऐसे बातें करते हैं कि क्या सोचा है तुमने, मुझे बताओगी या नहीं। दिव्या कहती है क्या आपको पता चला है, क्या आपको जानना है, मुझे यही बता दीजिए। कहते ये मुझे पता है तुम्हें गांव में एक लड़की पसंद आई थी। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, तुम अच्छे से बता दो। तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, फिर तुम बाहर पढ़ने गई तो वो भी गई, और तुम रिटर्न आई तो वो तुम्हें नहीं मिली क्योंकि कॉलेज वो बाहर से कर रही थी। तो दिव्या कहती है ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो कहते हैं अच्छा, तो इंडिया के बाहर तुम उसके साथ रूम शेयर करके रह रही थी। तो कहती है तो रूम शेयर करके नहीं रह रही थी, जो आपका हाउस है उसी में वो भी रह रही थी। तो कहते हैं हाँ वो हाउस में नहीं, तुम दोनों एक रूम में रहती थी। इतने बड़े हाउस में बहुत सारे रूम्स हैं, किसी में भी रह सकती थी। तो दिव्या कहती है इससे क्या साबित होता है। कहती है और क्या साबित होता है, तुम अपने मुंह से बताओ, नहीं तो मैं चाचा को बता दूंगा, याद रखना हम चाचा जी को कह देंगे। कहते हैं कह दीजिए आप। तो मतलब तुमने बता दिया दिव्या। कहती है नहीं मैंने नहीं बताया। कहती है क्यों नहीं बता रही हूँ। उसके घर वालों ने मैरिज से मना कर दिया और उसको वापस बुला लिया। कहते तुम इसलिए इंडिया में हो। कहती हो हाँ, 1 वीक के बाद उसकी शादी है। तो कृष्णा कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया। कहते भैया अगर वो आना चाहती तो मैं उसे ज़बरदस्ती उसकी फैमिली से छीन लाती, पर वो अपनी फैमिली से ऊपर नहीं होना चाहती। कृष्णा कहते प्यार करती है दिव्या। कहती है हाँ करती हूँ। तो मेरा कॉफ़ी लाती हैं। कहती है क्या बात कर रहे दोनों भाई बहन। कहते बस एक और मेहमान आने वाला है न्यू। तो कहती है मतलब राहुल भैया की वाइफ प्रेग्नेंट है रूबी। तो कहते हैं नहीं यार वो नहीं प्रेग्नेंट है, दिव्या की वाइफ आने वाली है। तो दिव्या कृष्णा का मुंह देखती है, कहती है भैया उसकी शादी किसी और से हो रही है। कहते उसकी बेटा मैंने सुन लिया। तो कहती है बस तो बात फिनिश ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राम राम एंड
स्टोरी कैसी लग रही है? मज़ा